दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 33 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 को पार कर गई और 10,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 35,000 पार कर चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35,043 हो गई, जिसमें 8,889 लोग ठीक हो गए। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथ ही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 76 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,263 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। वहीं प्रदेश में 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 541 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि प्रदेश में 1,671 एक्टिव केस हैं। संक्रमण के मामले में आगरा प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सारे बॉर्डरों को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डरों को सील कर दिया जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने ना पाए। पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन कर देश को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। देश में वन नेशन वन कार्ड की योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना से अब दूसरे राज्यों में भी एक ही राशन कार्ड पर लोगों को अनाज और राशन मिल सकेगा। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार मामलों में उछाल आया। इस बीच जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने को है, दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन्स में स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया है। सरकार अब अगले 14 दिनों में इन इलाकों में रहने वाले लोगों की 3 बार स्क्रीनिंग करवाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्थानीय अधिकारी को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश में माल और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग अलग पास की जरूरत नहीं है, जिनमें खाली ट्रक ये भी शामिल है। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया। फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम बॉर्डर को भी सील करने का फैसला किया गया। आज सुबह 10 से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिया गया। सिर्फ उन लोगों को आने जाने की इजाजत होगी जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास होगा। इस बार रमजान ऐसे वक्त में पड़ा है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से कराह रही है। कोरोना के कहर से बचाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डीएम ने अपने मौखिक आदेश में जिले की मस्जिदों से अजान पर रोक लगा दी, जिस पर मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब अगले हफ्ते कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि पाई गई। इसके साथ ही जनपद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई। अब तक 88 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से घर भी जा चुके हैं। जनपद में कोरोना वायरस के 64% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनपद गौतम बुद्ध नगर में अब तक 54 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जिनमें 21 स्थान ग्रीन जोन में आ गए। उधम सिंह नगर के बाजपुर के बाद रुद्रपुर में 2 और कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर के रहने वाले हैं और दोनों पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र के राजगढ़ में रुके थे और बिना किसी अनुमति के ट्रक में बैठकर यूपी से लगी रामपुर सीमा से रुद्रपुर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सीमा पर पकड़ लिया। स्क्रीनिंग कराने के बाद इन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 235 छात्र अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी पहुंच गए। सभी छात्रों को जिला प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया।
इन सभी छात्रों को 14 दिनों तक प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। अपने गृह जनपद पहुंचकर छात्रों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके के अंतर्गत नजाई बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान वहां कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में कुछ ढील देकर निर्देश जारी किए गए थे, मगर उन निर्देशों की खुलेआम यहां धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं दुकानदारों द्वारा गैर जरूरत के सामान को दुकान खोलकर लगातार बेचा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं बलिया जिले में प्रशासन है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं करवा पा रहा। मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर बच्चे और महिलाएं इनके साथ भीड़ लगाकर भूखे प्यासे बैठे हुए नजर आए। मजदूर यहां बस के इंतजार में बैठे हुए थे जो उन्हें घर पहुंचा सके, लेकिन प्रशासन है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रहा। कोरोना के संकट काल में स्कूल कॉलेजेस सब बंद चल रहे हैं। ऐसे में कन्नौज में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार ई पाठशाला के माध्यम से जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद विद्यालय के एक शिक्षक डिजिटल स्ट्रीम का सहारा लेकर मोबाइल के माध्यम से घर से ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर छुपे स्किल्स को निखारने के लिए उनको कोरोना संकट से बचने वाले संदेश को चित्रकला के माध्यम से बनवाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। मनरेगा योजना के रोजगार मुहैया कराने की योजना का सरकार के अधिकारी जमकर पलीता लगा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना के जियो में मजदूरों के साथ एक वक्त यानी दोपहर का खाना, स्वास्थ्य किट और आराम के लिए टेंट की व्यवस्था जो मजदूरों के लिए सरकार मुहैया करा रही है, वो विभाग से मजदूरों को नहीं मिल पा रहा। ना तो अधिकारी कोई संज्ञान लेता है और ना ही मजदूरों की सुध ली जा रही है। रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में लॉकडाउन में प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि जमाने की परवाह छोड़कर प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंच गया। प्रेमिका के मुताबिक उसका प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना उसके परिवार के लोगों को लग गई। वो उसे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए वो अपने प्रेमी के घर आकर बैठ गई। तभी गांव के प्रधान और गांव के कुछ लोगों ने उसका निकाह करा दिया। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की आर्थिक स्थिति की जो सही नहीं थी, उसके चलते मदद की और साथ ही दंपत्ति की 43वीं शादी की सालगिरह होने पर पुलिस ने केक खिलाकर दंपत्ति को बधाई दी। लखनऊ में बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में पुलिस का मानवीय चेहरा कई जगहों से देखने को सामने आ रहा है। गोरखपुर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां पूरे जिले में सफाई कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यही नहीं, सभी सफाई कर्मियों को पीपी किट भी बांटी गई है। हर गांव में सैनिटाइजर और छिड़काव का काम किया जा रहा है। इस बात की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु ठाकुर ने दी है। बांसपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उधम सिंह नगर जिले के बांसपुर में एक ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बांसपुर में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप समझ गया। जिले में अब तक 50 मरीजों को कोरोना वायरस की पुष्टि उनमें हो चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से हालांकि वापस लौट भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया देर रात मुरादाबाद पहुंचे। अशोक कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में कोरोना की इस लड़ाई को बेहद अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। जल्द देश के विभिन्न कोनों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को परिवहन विभाग की बसें लाकर वापस लाएंगी। छात्रों को वापस लाने की कवायद भी शुरू है, वहीं मजदूरों को भी जल्द वापस लाया जाएगा। रामनगर में खनन व्यवसायियों के लिए खुशी की खबर है। कोरोना के संकट के बीच सरकार ने खनन व्यवसायियों को उपखनिज चुकान की ढील दी है।
क्षेत्रीय प्रबंधक की माने तो 2 दिनों बाद उपखनिज चुगान का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए रोस्टर प्रक्रिया के तहत वाहनों को उपखनिज चुगान की परमिशन दी जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा है कि एक साथ सभी वाहनों को उपखनिज की परमिशन नहीं दी जा सकती। रामनगर गैबुआ की रहने वाली चित्रा ने लॉकडाउन में थालों में एपड़ बनाकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का वो दरअसल विषय बनी हुई है। चित्रा पूरे जिले की पहली महिला बन चुकी है जिसने थालों में दुर्गा मां के एपड़ बनाए। इस पर चित्रा का कहना है कि लॉकडाउन में समय का उपयोग करने के लिए और साथ ही कुछ अलग अलग करने के लिए थाल पर मां दुर्गा की छवि बनाई गई, जिसको पूरे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया और कई लोगों को की दरअसल इसको खरीदने की डिमांड भी अब सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में पहले कोरोना की मार और उसके बाद आसमानी आफत ने किसानों की कमर सी तोड़ दी है। किसानों की फसलें पहले ही बेमौसम बरसात और ओलों की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके बाद किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया। आखिर इस मौसम की मार के आगे वो अपनी फसलों को घर सही सलामत ले जाएं तो कैसे ले जाएं? हाथरस में पुलिस अधीक्षक गौरव बंसवाल ने अनूठे पहल की माध्यम से महिला पुलिस कर्मियों द्वारा समस्त जनपद के पुलिस कर्मियों के लिए मास्क बनवाकर तैयार करवाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, जिसके कारण सभी को अपनी सुरक्षा हेतु मास्क और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए मास्क बनवाए जा रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट गहरा गया है। तो वहीं संभल में एसपी यमुना के निर्देशन पर धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना ने इलाके में आवारा घूम रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने आदि की व्यवस्था करवाई है। लगभग 150 से ज्यादा पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भड़ाना खुद खाना देकर खिला रहे हैं। फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में स्थित लकड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई। अभी तक 1 दर्जन दुकानें यहां जल चुकी हैं और इस मार्केट में 200 के आसपास लकड़ी के फर्नीचर की दुकानें जली हैं। सूचना मिलते ही दरअसल 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने जुट गईं। कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपयों का नुकसान पहुंच चुका था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगने वाली सालाना जिला प्रदर्शनी कोरोना वायरस की चलते चपेट में आ गई। सालाना लगने वाली इस प्रदर्शनी के अंदर अलग अलग प्रकार के फूलों के बगीचे तैयार किए जाते हैं, पर कोरोना वायरस के चलते इस साल की प्रदर्शनी नहीं हो सकेगी। प्रदर्शनी में हर साल यहां 10 से 12 बगीचों में तकरीबन 2000 किस्म के अलग अलग गुलाब और अन्य विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाते हैं। लखनऊ में पिछले कई महीनों से चिनहट से लेकर कई इलाकों में तेंदुए ने दहशत मचा रखी है। आज गोसाईगंज के नूरपुर गांव में पाइप में तेंदुआ छुपा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुका है और तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। तेंदुआ मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। अलीगढ़ में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लाखों रुपयों की अवैध शराब से बनती हुई शराब को पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने अल्कोहल में मिलाने वाले केमिकल्स भी भारी तादाद में बरामद किए, जिसके साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी हाथों हाथ हिरासत में लिया। पुलिस के आला ऑफिसर मौके पर पहुंचकर तलाश में जुटे हुए हैं। रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र में गांव अकबराबाद में कच्ची शराब का भांडा फोड़ हुआ। उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता सीओ स्वार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर बनाई जा रही कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ 5000 लीटर कच्ची शराब और लाहन को नष्ट किया। कार्रवाई की सूचना शायद शराब बनाने वालों को लग गई थी। वो लोग पहले ही मौके से फरार हो गए। देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के खटेला गाजी में पैसे के लेन देन को लेकर दलित महिला की दबंगों ने पिटाई कर डाली, जिसकी वजह से महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आनंद फानन में जिला अस्पताल उसे पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
सुल्तानपुर जिले में जिले के अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन समेत अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, जिसके चलते भूमाफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। दबंगों ने दबंगाई दिखाते हुए हाईवे के आसपास नगरपालिका की जमीन हड़प ली और दीवार बनाते हुए शेड बिछा डाला। मामला सामने आने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की अब कार्रवाई की गई है। लखनऊ में एक युवक ने माता पिता, भाई भाभी और उनके 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। कत्लेआम को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस के पास पहुंचा और सरेंडर भी कर दिया। हत्या की वजह परिवार में संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मामला लखनऊ के बंसरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सभी शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रामपुर थाना कैमरी क्षेत्र के ग्राम जनुनागर में अपने मायके के पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग के हवाले किया। दरअसल पति के डांटने पर पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत भी हो गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जिलों में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला लखीमपुर के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े आरती से लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बाइक सवार बदमाशों ने असले के दम पर लूट की। वहीं लूट की पूरी घटना हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ललितपुर के कोतवाली इलाके के अंतर्गत मोहल्ला आजादपुरा में घरेलू विवाद में लाइसेंसी पिस्टल से पहले पति ने खुद को गोली मारी। जब गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी वहां पहुंची तो पति ने दरअसल पत्नी को भी गोली मार दी। गोली चलने पर पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं सूचना पर एसपी, एएसपी, सी और कोतवाल मौके पर पहुंच गए। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। असद ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक असद कैसर के बेटे बेटी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का भी हाल में कोरोना का टेस्ट हुआ था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सुल्तानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने चौक चौराहों पर खड़े पुलिस वालों के बारे में सोचते हुए पुलिस कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें छतरियां प्रदान की, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम सराहनीय माना जा रहा है और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि सभी लोग शासन, प्रशासन और पुलिस वालों का सहयोग करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से जल्द मुक्ति मिल सके। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आम लोगों के अलावा बड़े लोग भी आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को भी कोरोना हो गया। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है। वो आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के सहारे ऋषि कपूर को याद किया। आलिया ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं क्या कहूं इस खूबसूरत इंसान के बारे में जो मेरी जिंदगी में इतना प्यार और अच्छाई लेकर आए। आज हर कोई लेजेंड ऋषि कपूर के बारे में बात कर रहा है। हालांकि उन्हें काफी पहले से जानती हूं, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं उन्हें एक दोस्त, एक चाइनीज फूड लवर, सिनेमा लवर, एक फाइटर और एक बेहतरीन पिता के तौर पर जानती थी।